अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉकाई। पाकिस्तान और भारत के माबैन जैसा कि हमें पता है कि आज मैच हुआ और बड़ी ही एक अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर सका। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स पाकिस्तान इस तरह के मैचेस जीतता है और बड़ा अफसोसनाक लगा आज पाकिस्तान की शिकस्त को देख के। काफ़ी अफसोसनाक लम्हा था और बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन्स थे। बहुत सारे फैंस के दिल आज काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो दुखे में हैं। लेकिन हमें थोड़ा-सा देखना ये पड़ेगा कि आगे जब अब हमने मैचेस खेलने हैं तो हम इन गलतियों को किस तरीके से ओवरकम करेंगे। बाकी आज के इस व्लॉग में जो मैं आपसे डिस्कशंस करूँगा उसमें नंबर 1 जो है वो दोनों टीमों के जो स्कोर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पिच कैसी थी उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। वेदर जो था उसके हवाले से भी बात करेंगे और ग्राउंड के हवाले से भी बात करेंगे जो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरी सबसे एक मुदबाना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। ये जो मैच है ये एमसीजी में खेला गया और एमसीजी का जो ये ग्राउंड है ये कोई 1 लाख कैपेसिटी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। हुआ ये कि पिछले 2-3 दिन मेलबर्न में बारिश रही है और इस मैच के हवाले से भी जो न्यूज़ आ रहे थे कि शायद ये मैच पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ बारिश होगी। लेकिन कल से वेदर बेहतर होना शुरू हुआ और आज ओवरकास्ट कंडीशंस थी। लेकिन ये है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई आज और मैच जो है कंप्लीट हुआ। आज भारत की टीम ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया और भारत ने आज 4 सीमर्स खिलाए हुए थे। हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार। इसके अलावा इन्होंने अक्षर पटेल और रवि अश्विन को 2 स्पिनर्स के तौर पे भी खिलाया हुआ था टीम में। जो पाकिस्तान का स्टार्ट था इट वाज़ अ पैथेटिक स्टार्ट अगर देखा जाए तो। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी पिच पिच जो थी आज 8 ओवर तक मिसबिहेव करती रही है पाकिस्तान की बैटिंग। जब चल रही थी उस वक़्त 8 ओवर्स जो हैं उसमें बॉल बैट पे आ ही नहीं रहा था। जो सबसे ज़्यादा अफ़सोसनाक बात है कि टी20 क्रिकेट जो है उसमें अगर आपने टेस्ट के हिसाब से अगर कंडीशंस देनी है तो फिर इस क्रिकेट का फ़ायदा नहीं है। ये जो आज पिच थी ऐसे लग रहा था जैसे टेस्ट क्रिकेट की पिच है। और जब टेस्ट क्रिकेट अमूमन हो रही होती है ऑस्ट्रेलिया में तो उधर हमें ऐसे फ़ील आती है कई दफ़ा कि ये जो बॉलिंग है ये नई बॉल जो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा अनइवन बाउंस आ रहा होता है नई बॉल की वजह से और उसके बाद जो है वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ ज़्यादातर बॉलिंग करते हैं टेस्ट मैचेस में बॉलर। तो आज के मैच में भी यही हुआ कि अनइवन बाउंस की वजह से और ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा बॉल स्विंग हो रहा था और पहले 8 ओवर तो ना इनिंग का मुँह था ना सर था। और पाकिस्तान की जो अर्ली ऑन विकेटें गिरी बाबर आजम पहली गेंद पे आउट हो गए 0 रन्स बना के। फिर रिजवान जो हैं उन्हें एक बड़ा ज़बरदस्त वेल डायरेक्टेड बाउंसर जो किया अर्शदीप सिंह ने वो भी आउट हो गए। और जो ये इनका एक सिग्नेचर स्ट्रोक है वो खेलने के चक्कर में वो गए और पीछे आउट हो गए। वो लेग साइड की जानिब उन्होंने स्ट्रोक खेला फाइन लेग के ऊपर से तो फील्डर मौजूद था वैसे बिल्कुल खड़ा हुआ था बाउंड्री के साथ आउट हुए। आज जो सबसे पॉजिटिव साइन था वो नंबर 3 एंड 4 की बैटिंग थी। शान मसूद और इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान को एक स्टेज पे वहाँ ला के खड़ा कर दिया था कि पाकिस्तान शायद यहाँ 180 करता। लेकिन बहुत ही गलत टाइम पे इफ्तिखार अहमद की विकेट गिरी। इस पार्टनरशिप के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि इफ्तिखार अहमद की जो परफॉर्मेंसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले भी 2 50 किए थे जब 2019 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था। तो आज अगेन इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। 1 ओवर में तो अक्षर पटेल को इन्होंने 3 छक्के मारे और वो 21 रन का जो ओवर था वो हमें 92 पे ले गया था 12 ओवरों में। तो ये हमारी बहुत अच्छी एवरेज जा रही थी, तकरीबन 8 की एवरेज हो गई थी हमारी। तो अब मतलब बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान खेल रहा था लेकिन एकदम से फिर मोहम्मद शामी ने कमबैक किया और बड़ी शानदार बॉलिंग की। डिफेंसिव टेक्निक जो थी शान मसूद की बहुत आउटस्टैंडिंग रही और इफ्तिखार अहमद ने जो बड़े शॉट्स खेले उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पड़ा है। लेकिन अगेन मोहम्मद शामी ने आए और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बॉल किया और आउट कर दिया इन्होंने इफ्तिखार अहमद को फुलर बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुए।
इन्होंने जो है 51 रन्स किए हैं एंड देन फिर शादाब खान आए, रेकलेस शॉट खेल के आउट हुए। उस वक़्त ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी विकेट गिरी हुई थी पिछले ओवर में। तो आप जो हैं उस वक़्त हार्दिक पांड्या को लेके इसीलिए आए कि भई आप जो हैं अटैक कर रहे थे इंडियन कैप्टन कि आप उन्हें हिटिंग करें, और वही इन्होंने गलत काम किया कि अगर ये 1-2 ओवर शादाब खान और लेते तो शायद ये 8-10 रन और बनते हैं हमारे, और या प्रोबेबली और भी बन सकते थे। तो जो हिटें उस वक़्त मारने की कोशिश की, शादाब खान आए, एक इन्होंने चौका हिट ज़रूर किया था। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इन्होंने हार्दिक पांड्या को चौका मारा, लेकिन देन अगेन ये आउट हो गए। सूर्या कुमार ने इनका कैच किया। देन हैदर अली फिर उसी बॉलर के खिलाफ, हार्दिक पांड्या के खिलाफ चार्ज लेने के चक्कर में ये आउट हुए, और इन्होंने जो है जो शॉट खेला है वो बहुत ही रेकलेस शॉट इन्होंने मारा है। और अफसोसनाक सिचुएशन इस वजह से बन गई उस वक़्त कि हैदर अली ना बॉलिंग करते हैं, ना हैदर अली के पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट है सिवाय बैटिंग के कि जो पाकिस्तान की टीम को फ़ायदा दे सके। सो जब बॉलिंग भी नहीं कर रहे तो एज़ अ बैटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि फिर आप उस सिचुएशन पे अच्छा खेलें जब आपको बैटिंग मिली है। खराब शॉट खेल के आउट हुए। इनका कैच भी सूर्या कुमार यादव ने किया। दोनों बैट्समैन ऑन साइड पे बड़ी बाउंड्री को टारगेट कर रहे थे छक्का मारने के लिए, और उस वक़्त इनकी विकेट गिर गई। और हैदर अली जब आउट हुए फिर मोहम्मद नवाज़ आए। इन्होंने भी कोई थोड़ी बहुत रन्स बनाने की कोशिश की शान के साथ, लेकिन अगेन ये आउट हो गए। और पाकिस्तान जहाँ 12 ओवर में 92 पे था, तो पाकिस्तान फिर 16 ओवर्स के तक पाकिस्तान 115 पे 6 आउट हो गए थे। पाकिस्तान के 92 फॉर 2 से आपके 115 पे 6 विकेटें गिर गई थी। देन फिर आसिफ अली आए, और आसिफ अली का भी कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई ऐसा उनके पास कोई बॉलिंग स्किल नहीं है कि जो पाकिस्तान टीम के काम आ सके। बिल्कुल ये हैदर अली और आसिफ अली तो बिल्कुल ही हमारे लिए ऐसे हैं कि जैसे सिर्फ इन्होंने बैटिंग ही करनी है आके और टुल्ले मारने हैं इन्होंने। लेकिन अफसोसनाक चीज़ है कि आसिफ अली भी जो है वो ख़राब शॉट खेल के आउट हुए। इन्हें भी वेल डायरेक्टेड बाउंसर किया अर्शदीप सिंह ने, और ये उसे डिग करने के चक्कर में थे, और पीछे कैच हो गए दनिश कार्तिक के हाथों। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी है शाहीन अफरीदी और शान मसूद की, वो पाकिस्तान को मैच में वापस लाई है। ये 31 रन की जो पार्टनरशिप लगी उसमें शाहीन अफरीदी ने कंट्रीब्यूट किया 16 किए 8 बॉल्स पे, और फिर वो आउट हुए एंड देन फिर हारिस रऊफ आए और उन्होंने भी एक छक्का हिट करके, तो पाकिस्तान एक बड़ा कंपेटिटिव टोटल जो है अचीव कर गया इन 20 ओवर्स। भारत की जानिब से जो बॉलिंग हुई उसमें हार्दिक पांड्या ने 3 विकेटें हासिल की हैं। 3 ही विकेटें अर्शदीप सिंह ने हासिल की हैं, और 1 विकेट जो हासिल की मोहम्मद शामी ने और 1 भुवनेश्वर कुमार ने। लेकिन भुवनेश्वर कुमार को इसलिए हमें आज सबसे ज़्यादा प्रेज़ करना चाहिए कि नई बॉल बिल्कुल अनप्लेएबल कर दी इन्होंने पाकिस्तान के लिए। भारत की जब बैटिंग शुरू हुई तो ऊपर से पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट फराहम किया, और 4 रन्स किए रोहित शर्मा ने, और 4 ही रन्स करके आउट हो गए लुकेश राहुल, और नसीम शाह ने लुकेश राहुल को आउट किया, और हारिस रऊफ ने रोहित शर्मा को आउट किया। तो एक स्टेज पे तो ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया है इन्हें। एंड देन फिर 2 कंटिन्यूअस विकेटें अक्षर पटेल की और सूर्या कुमार यादव की भी हमें मिल गई। तो एक स्टेज पे इंडिया 31 पर 4 था 6 ओवर्स में। तो यहाँ पे इंडिया को 14 ओवर में कोई 130 रन चाहिए थे। देन फिर हार्दिक पांड्या आए और विराट कोहली उनके साथ खेले, और क्या खूबसूरत बैटिंग इन्होंने की कि ये जो पार्टनरशिप इनकी लगी है वो तकरीबन 113 रन्स की पार्टनरशिप लग गई। और अफसोसनाक चीज़ ये थी कि बाबर आजम ने बैट्समैन ज़्यादा खिलाने के चक्कर में, और विद मैनेजमेंट ये सबका इकट्ठे ही डिसीजन होता है, उन्होंने एक जो चौथा सीमर यहाँ ज़रूरत था उन्होंने 2 स्पिनर खिला लिए, इंक्लूडिंग इफ्तिखार अहमद। ये 3 स्पिनर बन जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में सॉरी टू से स्पिनर का बिल्कुल यूज़ नहीं होता। वही हुआ कि जब वो स्पिनर्स आना शुरू हुए तो इंडिया 10 ओवर में तकरीबन 60 इनके रन्स थे, एंड देन फिर वो एकदम से उन्होंने एंटी लॉन्च करना शुरू किया। इसी तरह जैसे एक ओवर हमें मिला था इफ्तिखार अहमद की दफ़ा जब अक्षर पटेल को उन्होंने छक्के मारे थे, तो वो एक ओवर मोहम्मद नवाज़ की सूरत में उन्हें मिल गया। लेकिन फिर बाबर को मजबूरी एक ओवर नवाज़ का बचा कर रखना पड़ा आखिर के लिए, और फास्ट बॉलर को जल्दी लाए कि शायद विकेट मिल जाए। लेकिन इंडिया ने बहुत गट्सी बैटिंग की। टिल 20th ओवर तक हार्दिक पांड्या और विराट कोहली खड़े रहे, और इन लोगों ने काफ़ी पाकिस्तान को जो है जाए बगाए ये रन बनाते रहे, और वहाँ पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ गया। और फिर उसके बाद अगर देखें तो विराट कोहली ने जहाँ जहाँ छक्के मारे हैं, हारिस रऊफ को इन्होंने जो 2 छक्के कनेक्ट किए सेकंड लास्ट ओवर में, वो मैच को बिल्कुल ही दूसरी साइड ले गए। और फिर जब क्या कहते हैं साथ देखा जाए तो हार्दिक पांड्या जो हैं वो भी इनके साथ साथ खेलते रहे।
पाकिस्तान एक वक़्त में ऐसा था कि आई थिंक इन्हें 4 ओवर में कोई 52 रन्स चाहिए थे और एक बड़ी अच्छी एवरेज थी उन्हें पाकिस्तान के पास कि शायद पाकिस्तान ये मैच बचा ले, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू इंडिया क्योंकि आज वो ये चेज़ कर गए। और बड़ी अच्छी बैटिंग की विराट कोहली ने, उन्होंने 82 रन्स किए हैं, 40 रन्स हार्दिक पांड्या ने किए, बाकी कोई खातिर-ख़्वाह परफॉर्मेंस नहीं है। लास्ट ओवर जब शुरू हुआ तो उसमें फिर मोहम्मद नवाज़ ने पहली गेंद पे हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया एंड देन फिर दिनेश कार्तिक आए, उन्होंने सिंगल दिया, फिर विराट कोहली आए। तीसरी गेंद जो हुई है वो असल में मोहम्मद नवाज़ इज़ अ वेरी वेरी गुड स्पिनर, तो वो असल में आज क्योंकि स्पिनर्स के लिए कुछ विकेट में था नहीं, तो वो मीडियम पेस बॉलिंग कराने के चक्कर में वो आज थे और वो आए और उन्होंने जब तीसरी गेंद की है तो वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ इस तरह हो गई कि वो वेस्ट हाइट पे अंपायर को फील हुई। ऑल दो जब अब ट्विटर पे भी और इसके अलावा बहुत सारी दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत शोर मच रहा है कि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, क्योंकि जब कोहली शॉट खेल रहे हैं, एक तो कोहली विकेट के बहुत ज़्यादा बाहर आ गए हैं, तो जब कोहली विकेट के बहुत ज़्यादा बाहर आ गए हैं तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो शॉर्ट बॉल तो किसी सूरत कंसिडर नहीं हो सकती है, और वो वेस्ट हाइट पे भी नहीं थी, वो बिल्कुल बल्ले पे आ रही थी। अंपायर ने वो नो बॉल दे दी और वो छक्का भी लग गया, तो जो बाद में आपके रन्स जो थे उसमें से 7 रन निकल गए ये। फिर अगली गेंद आई, फिर वो कोहली बोल्ड होते हैं और गेंद जो है वो डेड बॉल काउंट नहीं हो सकती। आईसीसी का रूल है इसमें कि अगर फ्री हिट पे बोल्ड हो जाएं और बाई की सूरत में रन आपको मिल सकते हैं, सो वहाँ पे 3 रन और मिल गए। देन फिर उसके बाद कोहली ने सिंगल दिया है और उस सॉरी कोहली ने सिंगल नहीं दिया, दिनेश कार्तिक आए। दिनेश कार्तिक को फिर उसके बाद जो है वो एक स्टंप हुआ, मोहम्मद रिजवान ने स्टंप किया और फिर आखिर में तो ये सिचुएशन थी कि 2 रन्स भारत को चाहिए थे और गेंद एक रह गई थी एंड देन फिर नवाज ने वाइट बॉल की और फिर रवि अश्विन ने इस मैच को फिनिश किया। तो ये कुछ फिनिशिंग टचेस थे। कंट्रोवर्सी भी मैंने बता दी। हमें कंट्रोवर्सीज के बारे में अब सोचना नहीं चाहिए। अब ये है कि हम इंडिया पर डिपेंड करेंगे बहुत ज़्यादा कि अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को हराए और फिर साउथ अफ्रीका हमसे हार जाए, और अब हमें एट्स एंड बर्ड्स पे इस टूर्नामेंट में रहना पड़ेगा। ये हमारी अपनी मिस्टेक है कि एक टीम 31 पे जब 4 अपनी विकेटें खो रही है और उनके मेन प्लेयर आउट हो गए हैं, तो अगर आपके 2 स्पिनर्स भी हैं तो वाई आप क्यों नहीं उन्हें आउट कर सके। तो ये अब आपके बॉलर्स की थोड़ी सी नालायकी नज़र आ रही है यहाँ। और अगर आप देखें तो अब जब कैप्टन इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि न्यूजीलैंड वहाँ पे जो ट्रैक्स बने हुए थे वो तो हमें वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन मिली ही नहीं है सही तरीके से। वो तो बांग्लादेश ऐसे लग रहा था क्योंकि उन्होंने सीरीज स्पॉन्सर की हुई थी, सो उन्होंने अपने हिसाब से स्पिन बॉलिंग विकेटें बनवाई हैं। तो वहाँ पे नवाज और शदाब इकट्ठे चलते रहे। यहाँ चौथा सीमर हमें रिक्वायर्ड था, बाबर आजम ने खिलाया ही नहीं सीमर। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट को भी हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए और बाबर आजम की कैप्टनसी को और उनकी टीम सिलेक्शन को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। बेशक हम ये मैच आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे वो चौथा सीमर होता तो पाकिस्तान ये मैच ईजिली जीत जाता। लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं किया और पाकिस्तान ने खिलाए 3 सीमर। और उससे भी बड़ा जो जुर्म किया आज हमने वो ये किया है कि हमने शाहीन अफरीदी को अनफिट खिला दिया है। शाहीन अफरीदी बड़े अरसे के बाद आए। एक तो शाहीन अफरीदी तेज़ भाग नहीं रहे हैं और दूसरा जो उनकी पेस है वो काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है। अब जब आपकी पेस गिरी हुई होती है तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस कई दफ़ा नहीं आता है। और वो मैंने जब ऑब्ज़र्व करना उन्हें शुरू किया तो वो 130-32 की पेस पे मुश्किल से बॉलिंग कर रहे थे। और जब 130-32 की आप पेस करेंगे और सामने लोकेश राहुल और रोहित खेल रहे होंगे या बाद में आपके सामने हार्दिक पांड्या और कोहली सेट खेल रहे होंगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे। और वही हुआ कि पहले 2 ओवर में आई थिंक उन्होंने सिर्फ 7 रन या 5 रन आई थिंक उन्होंने दिए हुए थे और उसके बाद उन्हें 4 ओवर में 34 रन हो गए और जो उनका लास्ट ओवर था उसमें ठीक ठाक मार पड़ी है उन्हें। सो पाकिस्तान को थोड़ा-सा बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। ख़ैर है शाहीन अभी फिट नहीं है, हमारे लिए ये लंबी रेस के घोड़े हैं। हमें अब 4 जेन्युइन सीमर्स खिलाने चाहिए। हसनैन ऑस्ट्रेलिया में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, दुबई अबू धाबी में फ़ेल होते हैं, पाकिस्तान में फ़ेल हो सकते हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में 150 क्लिक पे वो बॉलिंग करेंगे विद हारिस रऊफ 150 क्लिक, फिर नसीम शाह 145 क्लिक्स और चौथा सीमर जो है वसीम जूनियर 145 क्लिक्स, तो दुनिया की कोई टीम भी हो तो वो इस पेस बैटरी के खिलाफ स्ट्रगल ही करेगी। सो पाकिस्तान को थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ। अब हमारा जो मैच है आई थिंक वो साउथ अफ्रीका से ही होगा लास्ट मैच, तब बाकी हम नेदरलैंड बांग्लादेश से और इसके अलावा जिम से तो जीत ही जाएंगे। लेकिन हमें थोड़ी सी बेहतर अप्रोच हमें लेके आनी पड़ेगी। बॉलिंग फिगर्स जो हैं हमारे वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं बताने के हवाले से अगर देखा जाए तो
नवाज़ को 42 रन्स पड़े हैं और मैच पाकिस्तान के हाथ से निकाल दिया, और हारिस रऊफ़ को 36 रन्स पड़े हैं। 2-2 विकेटें ज़रूर ली हैं नवाज़ ने और हारिस रऊफ़ ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जो 2 छक्के आखिर में खाए, अगर 1 खा लेते तो शायद ये मैच बच जाता। नसीम शाह ने 1 विकेट ली है और शाहीन अफरीदी ने कोई विकेट नहीं ली 34 रन्स देके। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि शाहीन फिट नहीं है। आप नसीम शाह, हसनैन, हारिस रऊफ़ और इसके अलावा वसीम जूनियर को खिलाएँ। एक बैट्समैन कम कर दें। आसिफ अली और हैदर अली की यूटिलिटी नहीं है। नवाज़ और शादाब को आप बाहर नहीं कर सकते, और आसिफ अली की यूटिलिटी उस लेवल की नहीं है कि आसिफ अली आके कोई आपको बॉलिंग करके दे सकें। आपको 4 सीमर चाहिए और नवाज़ और शादाब के साथ आप शेयर करें तो आप मैचेज़ आगे जीत सकते हैं। अगला मैच जो है पर्थ में है पाकिस्तान का 27 तारीख को ज़िम्बाब्वे से। ऑस्ट्रेलिया की तेज़ तरीन विकेट होती है वहाँ, तो होपफुली हम वहाँ अच्छा करेंगे, जीत जाएँगे। ये मैच हमें जीतना चाहिए था, हमें हिट्स एंड बर्ड्स पे नहीं रहना चाहिए। इंडिया कई दफ़ा आपको इसी तरीके से फँसा देता है, और आप अगर इंडिया पे डिपेंड करेंगे तो आप इंडिया जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो साउथ अफ्रीका से हार जाए, आगे छोटी टीमों से बड़े रन रेट से जीत ले। तो ये अब पाकिस्तान के लिए टफ़ है। बट ये है, हमें होप नहीं लूज़ करनी चाहिए। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया शुरू में हार गया था और हारते-हारते वर्ल्ड कप उठा के ले गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया भी पहला मैच अपना हारा हुआ है, उनका पूल हमसे ज़्यादा टफ़ है। सो हमने थोड़ी टफ़ क्रिकेट खेली है, अब हमें मज़ीद टफ़ होना है, और हमें अब कोशिश करनी है कि हमने अब ऑल द वे थ्रू जाके ये टूर्नामेंट जीतना है। हमारे पास दूसरा चांस नहीं है अब हारने का, और इंडिया के पास कन्फर्म एक चांस है कि वो साउथ अफ्रीका से आई थिंक उनका मैच होना है। तो वो अब अगर हार भी जाएँ तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटी टीमों को वो आराम से मैनेज कर लेते हैं। बाकी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो हैं या नहीं हैं, हमें अपना बॉलिंग जो है इंडक्शन ज़रूर करना चाहिए, और बाबर को भी थोड़ा-सा जो अपनी कैप्टेंसी है उसमें मैच्योरिटी लेके आनी चाहिए। बाबर अगर देखें तो एक क्लासिकल कैप्टन है कि पहले 6 ओवर फास्ट बॉलर से करवाने, अगले 8 ओवर्स जो हैं आपने स्पिनर से करवाने। अगर आपको मार नहीं पड़ रही तो आप स्पिनर से बॉलिंग करवा लेंगे, अगर मार पड़ी तो एक आधा फास्ट बॉलर ला के आप एक आधा ओवर उससे करवा के देन अपने लिए बर्डन क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई आपको फास्ट बॉलर ही चाहिए। बड़े मज़े की सिचुएशन है, 2015 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इसी तरह का कोई स्टार्ट हमें मिला था, हम वेस्ट इंडीज़ से बुरी तरह हार गए थे। पाकिस्तान ने फिर सक्सेस इस वजह से हासिल की थी, हम क्वार्टर फाइनल में हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अगर उस वक़्त देखें तो पाकिस्तान अंदाज़ा ये लगाए कि हमारे पास शाहिद अफरीदी होते थे उस टाइम, वो पूरे 10 ओवर हमें करके देते थे। अगर उसके साथ देखें तो हमारे पास वहाब रियाज़, राहत अली, सुहेल खान हुआ करते थे, तो ये तीनों सीमर्स हमारे पास थे, और हमारे पास चौथा सीमर हम तब भी नहीं खिलाते थे, हम बाहर हो गए थे टूर्नामेंट से। तो हमें चौथा सीमर इंक्लूड करना चाहिए। जितनी बैटिंग आसिफ करके देते हैं या हैदर करके देते हैं, इतनी आपको वसीम भी करके देंगे, और आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर भी मिल जाएगा। बाकी अब शाहीन अफरीदी को भी मत खिलाएं, मोहम्मद हसनैन को खिलाएं। जब हसनैन पे मोसेस हेनरिक्स आई थिंक या मार्कस स्टोइनिस बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक मोसेस हेनरिक्स थे, उन्होंने बॉलिंग की और उन्हें हसनैन को कहने लग गए कि जी ये तो आर्मर बॉल कर रहे हैं, ये तो अ, मतलब इनका एक्शन जो है वो मशकूक है। तो उन्होंने हमारे बॉलर का एक्शन भी करवाया सही, और हमारा बॉलर ने रीमॉडल करके दोबारा वो आया, तो ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं हमारे लिए। सो पाकिस्तान देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन खिलाता है अगले मैच में। सो ये कुछ अहवाल मैंने आपसे शेयर किया, और अब जाते-जाते मेलबर्न में आज 90,000 लोग आए हुए थे, और वेदर भी ठीक था आज, और ओवरकास्ट कंडीशंस थी जिसकी वजह से पहली इनिंग बहुत डिफ़िकल्ट थी 8 ओवर्स। सो 90,000 क्राउड का मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जो हैं दुनिया देखना चाहती है, और हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैचेस करवाने चाहिए। स्पोर्ट्स में किसी किस्म का कोई जो है वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, और अगर स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रमोट करेंगे बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो ये हमारे बहुत सारे ताल्लुकात को हल भी कर सकती है, और जो बहुत सारे हमारे इश्यूज़ हैं उन्हें रिज़ॉल्व कर सकती है। बहरहाल इस वक़्त इंडिया ने ये 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, और अगर देखा जाए तो इंडिया ने बड़ा ही अच्छा आज स्टार्ट ले लिया है। अब ये देखना है कि कल साउथ अफ्रीका ज़िम्बाब्वे के खिलाफ कैसा स्टार्ट करता है। ज़िम्बाब्वे की टीम ऐसी टीम है जो साउथ अफ्रीका को सरप्राइज़ कर सकती है। अब अल्लाह करे कि ज़िम्बाब्वे उन्हें हरा दे कल, और थोड़ा-सा उन्हें भी स्टार्ट में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो। बाकी देखते हैं अब क्या होता है आगे टूर्नामेंट में, तो ये तो हमारे व्लॉग्स चलते ही रहेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही है मेरी तरफ से। मेरी मुदबाना रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही है। जाते जाते मेरे चैनल का नारा हॉक आई।